आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हम लोग चैप्टर 0 पढ़ रहे थे और चैप्टर 0 में हम लोग बेसिक मैथ्स के बारे में जान रहे थे। बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हमारे 11th और 12th के फिजिक्स में जितना भी मैथ्स का इस्तेमाल होने वाला है उन सबको एक बार अपना रॉक सॉलिड बना लेते हैं, ताकि आगे चल के पूरे फिजिक्स में हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आज का जो हमारा टॉपिक है ना इसी सीरीज में, वो है ट्रिग्नोमेट्री। मुझे मालूम है ट्रिग्नोमेट्री जो है ना क्लास 10th में बच्चे पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करा दूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को एकदम जीरो से लेकर के अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि हमें हमारे फिजिक्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास कोई आए और बोले कि आपको ना एक पहाड़ है, उसकी हाइट नापनी है, उसकी क्या ऊंचाई है ये नापनी है, लेकिन एक शर्त है, वो ऊंचाई आपको बिना चढ़े नापनी है पहाड़ पर। तो ये कैसे किया जा सकता है? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ना हम ये जो ऊंचाई है पहाड़ की, इस पर बिना चढ़ाई किए इसको नाप सकते हैं। फिजिक्स में क्या इस्तेमाल होता है? जैसे कि ना एक बॉल है, बॉल को मैंने ना फेंका हवा में, वो कुछ दूर जाके ऐसे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं? बिल्कुल गिरेगा। अभी ये फुटबॉल कहाँ कितनी दूर जाके गिरा है, कितने समय बाद जाके गिरा है, इन सब का पता हमें ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। ठीक है, तो क्या लगता है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी और मैथ्स में तो इम्पोर्टेंट है ही। अब ना हम लोग शुरू करते हैं और हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले ना हम आते हैं एक ट्रायंगल पर। क्या आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल क्या होता है? हाँ, ये तो बहुत सिंपल है। मतलब अगर किसी में भी तीन साइड्स हैं इस तरीके से, तो बन जाता है ट्रायंगल। हाँ या ना? अब ये तीन साइड्स आपस में जुड़े होंगे, इनमें कुछ ना कुछ एंगल तो होगा ही। तो यही जो पूरा सेटअप है ये हमारा ट्रायंगल होता है। लेकिन ना हम लोग एक खास तरह के ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो वो खास तरह का ट्रायंगल क्या है? ध्यान देना, हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं उसमें ना एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्रीज का होगा। एंगल तो मालूम है ना, जैसे एक लाइन ये रहा और दूसरा लाइन कुछ इस तरीके से रहा, है कि नहीं? इन दोनों के बीच जो भी होता है वही तो हमारा एंगल होता है। हाँ है ना? उसी तरीके से जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें एक ऐसा एंगल होना चाहिए ना जो कम से कम 90 डिग्री हो। तो यहाँ चेक करना, तो एक लाइन मेरा ये रहा और एक लाइन हमारा ये रहा। क्या इन दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या ये अभी ट्रायंगल है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें तीन साइड्स नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें तीसरा साइड भी हम बना लेते हैं। तो ये हमारा तीन साइड्स हो गया और तीन एंगल्स भी है हमारा। तो ये होता है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ध्यान देना, इस ट्रायंगल में ना ये वाला जो एंगल है, क्या ये 90 डिग्रीज है? हाँ है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में तीन में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्रीज होता है, तो उसे ही हम बुला देते हैं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो, अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हो जाता है तो वो बन जाता है राइट एंगल। अब इसमें ये जो तीन साइड्स है ना, इनके कुछ नाम होते हैं, वो नाम बताता हूं मैं आपको। ये जो सबसे नीचे है ना, इसको हम लोग बुलाते हैं बेस। सबसे नीचे वाला बेस। ये वाला जो स्लैंट लाइन दिख रहा है क्या? हाँ, तो इसको हम लोग बुलाते हैं ना हाइपोटेनियस। और फिर ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो तीनों साइड्स के नाम याद हो गए क्या? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान ही है। अब ध्यान देना, ये तो सभी को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है? अभी ध्यान देते हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा,
हम लोग ना क्या करने वाले हैं, इनके साइड्स का, इनके एंगल्स का, ये जो एंगल्स हैं इन सब के बीच का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सारा स्टडी कर लेते हैं हम लोग, इसे ही हम लोग बुलाते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। आगे देखते हैं, चेक करना, ये जो एंगल है ना हमारा, इसका नाम दे देते हैं कुछ। इसका नाम मान लेते हैं थीटा है, तो हम लोगों ने इसका नाम थीटा रख दिया है। अभी ध्यान देना, हम लोग ना साइड्स के रेशियो को देखने वाले हैं। अगर हमें P बाय एच का रेशियो दे दिया जाए, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पता है इसको हम लोग बुलाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो है। फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बुलाते हैं कॉस थीटा। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी, इसका जो रेशियो होता है ना, इसको हम लोग बुलाते हैं टेन थीटा। तो ये तीन चीजें हो गई। आगे देखते हैं और है, अब इसको थोड़ा पलटते हैं। ये H बाय P के रेशियो को हम लोग बुला देते हैं कोसीक थीटा, ठीक है। और H बाय बी, ये जो देख पा रहे हो तुम, इसे बुलाते हैं हम लोग सेक थीटा। और उसी तरीके से B बाय P के रेशियो को हम लोग बुला देते हैं क्या, कॉट थीटा। ये बहुत आसान है, मुझे मालूम है, ये तुम लोगों ने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो दिख जाता है, साइन थीटा बुलाता है। अगर हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रिलेशन दिख जाता है, तो उसे हम लोग बुलाते हैं क्या, कॉस थीटा। पी बाय बी दिख जाए तो टेन थीटा, एच बाय पी दिख जाए तो कोसेक थीटा, एच बाय बी दिख जाए तो सेक थीटा, एच बी बाय पी दिख जाए तो कॉट थीटा। तो अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो यहाँ पे देखो कुछ बातें हुई है। यहाँ पर ना हम लोग साइड्स को एंगल के साथ रिलेट करवा पा रहे हैं। ये एक्चुअली हमारा लेंथ था ना, इस लेंथ को हम लोगों ने रिलेट करवाया किससे, एंगल से। तो क्या अभी हम लोग साइड्स और एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश करवा पा रहे हैं, बिल्कुल करवा पा रहे हैं। तो इसी की स्टडी को हम लोग बुलाते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान देना, अगर ना किसी को ये याद करने में प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम्हें क्या करना है, एक ट्रिक याद रख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब क्या होता है, P बाय एच, ये दिख रहा है क्या, P बाय एच, हाँ, तो यही है हमारा साइन थीटा। B बाय एच ये क्या है, कॉस थीटा। फिर P बाय बी ये क्या है, टेन थीटा। साइन थीटा का जस्ट उल्टा हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है और रेशियो भी यहाँ पे पलट जाएगा। तो अगर तुमने बस ये तीन याद कर लिया ना, तो ये तीनों भी याद हो जाएंगे। तुम बस ये याद रख लेना कि ये सब इसके जस्ट ऑपोजिट है। तो ये तो सभी को मालूम है, 10th में अच्छे से पढ़ा ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, मोस्टली ना हम लोग रियल लाइफ में दो लाइंस के बीच के एंगल को ना डिग्रीज में मापते हैं, है कि नहीं। नॉर्मली हम लोग डिग्रीज में ही नापते हैं। और अगर एक लाइन ये है, यहां से लेकर के वापस पूरे घूमते हुए अगर हम यहाँ पे पहुंच जाए, तो इसे हम लोग 360 डिग्रीज बोल देते हैं ना। 360 मतलब चारों तरफ होता है कि नहीं, हाँ ऐसा ही होता है। तो ये तो हमारी आम जिंदगी थी। लेकिन ना ऐसा यूनिट्स में हम लोग डिग्रीज में नहीं नापते हैं एंगल को, हम लोग नापते हैं रेडियंस में। ऐसा यूनिट में हम लोग एंगल को रेडियंस में नापते हैं। तो ये जो 360 डिग्री हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, ये 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। ठीक है, 360 डिग्री किसके बराबर, 2 पाई रेडियंस के। मैं ना थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम यहां से शुरू करेंगे 0 डिग्री हुआ, यहाँ पहुंच गए तो ये 90 डिग्रीज हो जाएगा, यहाँ पहुंच गए तो 180 डिग्रीज हो जाएगा, यहाँ पहुंच गए तो ये 270 डिग्रीज हो जाता है। होता है क्या, बहुत बढ़िया। रेडियंस पे कवर करते हैं थोड़ा। ये तो 0 ही रेडियन है, ये वाला जो है ना, ये हो जाता है हमारा
पाई बाय 2 रेडियंस। ये क्या बन जाता है हमारा? पाई रेडियंस। ये क्या बन जाएगा हमारा? 3 पाई बाय 2 रेडियंस। और ये यहाँ पे आके 2 पाई रेडियंस। बात समझ में आया? तो इस तरीके से तुम्हें डिग्री और रेडियन में रिलेशन जानना चाहिए। आगे ध्यान देना, ये जो हम लोग भी जो ये जो हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं ना, साइन कॉस्ट एंड ये सब, इसका कोई भी यूनिट्स या फिर डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक्चुअली लेंथ का रेशियो होता है ना। मतलब परपेंडिकुलर का कुछ लेंथ लिखते हैं, फिर नीचे हाइपोटेन्यूस का कुछ लेंथ लिखते हैं, तो इसका जो है ना कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता और ना ही कोई डायमेंशन होता है। ध्यान देना, हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, इनका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता। बाकी एंगल का तो ऐसा यूनिट होता ही है, रेडियंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, हम लोग ना आज थोड़ा अलग तरीके से एक चीज जानने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर ना मैंने एक सर्किल बना दिया है, ठीक है, और ये सर्कल में जो है ना मैंने एक रेडियस भी खींच दिया, ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं ये एक यूनिट है, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी, बस एक है ये। तो यहाँ से ना हम आज थोड़ा अलग तरीके से जानने वाले हैं क्वाड्रांट्स के बारे में। तो हमें पता है ना यहाँ पे 4 क्वाड्रांट्स बनते हैं। बहुत बढ़िया। इसको ना हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ये आसान ही है। अभी अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं। मान लेते हैं जैसे कि कोई है ना, ये यहाँ पर गया, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचा। अब ना मुझे इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इसके जस्ट नीचे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? एक लाइन खींच देंगे ऐसे। चेक करो क्या यहाँ पे तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? बहुत बढ़िया। और ये हमारा क्या होने वाला है? थीटा होने वाला है। बहुत बढ़िया। अब हमें पता है ना, जब भी ओरिजिन होता है तो ये वाला पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स, और ये वाला होता है नेगेटिव एक्स। ऊपर होता है पॉजिटिव वाई, नीचे होता है नेगेटिव वाई। चेक करते हैं जरा इसको। ये हमारा P बन जाएगा क्या? हाँ। ये हमारा B बन जाएगा क्या? हाँ। तो यहाँ पर अगर हम P बाय B का रेशियो निकालें तो ये पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। अगर हम P बाय H का भी रेशियो निकालें तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि P भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है। फिर उसी तरह अगर B बाय H का भी निकाल लें तो ये भी पॉजिटिव होगा। होगा या नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये जो हमारा पहला क्वाड्रेंट है ना, ये पहला भाग, यहाँ पे सारी चीजें ना पॉजिटिव होती हैं। जो भी 6 आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, साइन कॉस टेन सीकेंट कोसीकेंट कॉट, सब कुछ यहाँ पे होता है पॉजिटिव। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। मान लेते हैं ये जो है ना घूमते घूमते वहां तक पहुंच गया। अभी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां से मैंने सीधा लाइन एक ये खींचा, तो यहां से मैंने एक सीधा लाइन ऐसा खींचा और एक लाइन ऐसा खींच दिया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या? बहुत बढ़िया। ये वाला क्या होगा? P होगा। ये वाला क्या होगा? B होगा। अब ध्यान दो, यहां पर P अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में है, तो ये तो पॉजिटिव में है। लेकिन क्या हमारा B पॉजिटिव में है? नहीं, हम लोग नेगेटिव में आ चुके हैं, हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ चुके हैं। तो इसका मतलब B कैसा है? यहाँ पे नेगेटिव है। तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉजिटिव में होंगी, कौन कौन सी चीजें नेगेटिव में होगी। तो यहाँ पे क्योंकि B नेगेटिव में है ना, इसका मतलब जो भी सारी चीजें जिसमें B है सारा कुछ नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि B बाय H, ये क्या होता है? ये कॉस होता है क्या? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होगा। और किसमें B आता है? ध्यान देना, अभी तक हमें पता चल चुका है कि यहाँ P पॉजिटिव होने वाला है, B नेगेटिव होने वाला है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जिन भी चीजों में B आता है ना, वो सब कुछ नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि क्या कॉस में भी आता है? हाँ, तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव हो जाएगा। क्या टेन में भी आता है? हाँ आता है, तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। क्या कॉट में आता है? कॉट भी नेगेटिव। क्या कॉसेक में आता है? नहीं, कॉसेक में तो नहीं आता, कॉसेक में नहीं आता।
तो कॉस सेक क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। उसी तरह जो हमारा साइन थीटा है, क्या उसमें बी आता है, नहीं। तो साइन थीटा और कॉसिक थीटा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। उसी तरह थर्ड पे आते हैं जरा सा हम लोग। यहाँ पर भी हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ये बन गया हमारा एंगल। हो गया क्या, बहुत बढ़िया। चेक करना, ये बी हो गया, ये हो गया, सॉरी ये पी हो गया, और ये हो गया बी। यहाँ पर ना ये भी नेगेटिव में है क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में हम लोग, ये वाला भी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पी और बी दोनों नेगेटिव है। तो टेन और कॉट याद करो, टेन और कॉट में पी बाय पी और बी बाय पी का रेशियो होता है क्या, हाँ, तो दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे। इसका मतलब टेन और कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। इस पे आते हैं, सेम टू सेम एग्जैक्टली तुम ऐसा ही करोगे ना, तो यहां पर भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो ध्यान दो, यहां पर जब मैंने ट्रायंगल बनाया तो ये क्या हो गया हमारा, पी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे हमारा P नेगेटिव में है, हाँ P नेगेटिव में है, B पॉजिटिव में है, हाँ B पॉजिटिव में है। तो चेक करते हैं किस में P नहीं आता है, वही पॉजिटिव होगा। तो कोसाइन में हमारा P नहीं आता है, तो ये होने वाला है पॉजिटिव। और किस में नहीं आता है, सेक में, सेक में भी P नहीं आता है, तो ये भी हमारा होगा पॉजिटिव। तो मुझे मालूम है ऐसे तुम लोगों ने रटा होगा 10th क्लास में कि इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ऐसा होता है। लेकिन आज तुम्हें लॉजिक पता चल गया होगा कि किसी क्वाड्रेंट में क्यों कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको याद करने का ना एक्चुअली एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है बताते हैं हम आपको। तो हमारा ट्रिक है ऐड सुगर, सुगर टू कॉफी। देखते हैं ये ट्रिक कैसे पढ़ते हैं हम लोग। ऐड, ऐड में ए आता है ना, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ ही पॉजिटिव होने वाला है। अगले पे आते हैं सुगर, तो यहाँ पे साइन थीटा और इसका जस्ट अपोजिट कॉसिक थीटा दोनों कैसे होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। फिर तीसरी पे आते हैं टू, टेन थीटा और इसका जस्ट अपोजिट कॉट थीटा, ये दोनों कैसे होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। फिर आते हैं कॉफी, यहाँ सी, कॉस थीटा और इसका जस्ट ऑपोजिट सेक थीटा, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होने वाले हैं। तो अगर तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम होता है ना, तुम बस ये याद कर रख लो, एड शुगर टू कॉफी, यहां से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये तो देख लिया है ना कि किस क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव नेगेटिव होती है। और आज तो तुम्हें लॉजिक भी पता चल ही गया होगा। अब ना कुछ चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग ना बहुत ज्यादा करने वाले हैं, और उन चीजों को जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फिजिक्स में इसका इस्तेमाल करना है। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसा साइन 90 प्लस थीटा अगर तुम्हें कभी भी दिख जाता है, तो तुम इसको चेंज कर सकते हो कॉस थीटा में। उसी तरीके से अगर कॉस 90 प्लस थीटा दिख जाता है, तो वो बन जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। और नेगेटिव क्यों, नेगेटिव इसलिए क्योंकि cos 90 प्लस थीटा, हम लोग अगले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, तो अगला क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का तो घर है नहीं, cos का तो घर नहीं है, इसलिए cos नेगेटिव में हो जाता है। तो तुम लोग इस तरीके से ना इन कुछ फॉर्मूलों से चेंज कर सकते हो। ध्यान देना, अगर मैं हर एक फॉर्मूले को अगर यहाँ पे प्रूफ करने चला गया ना, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये एक्चुअली एक मैथ्स का पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर मुझे कभी एक्स्ट्रा समय मिलता है तो मैं इन सब का प्रूफ लेकर के आऊंगा। लेकिन ना अभी के लिए तो मैं इन चीजों को याद रख लेना है, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। एक्चुअल में ये सारी चीजें तो मैथ्स में आती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी बिना प्रूफ के चल रहे हैं, क्योंकि अगर प्रूफ करने गए तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, और याद रहे ना, और याद रहे ना, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलो बढ़िया। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अगला, साइन 180 माइनस थीटा को तुम डायरेक्टली साइन थीटा भी लिख सकते हो। उसी तरीके से कॉस 180 माइनस थीटा को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, माइनस कॉस थीटा। सेम है हमारा 10 में। यहाँ पे आते हैं थोड़ा, ये ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ना ये जानना है
कि कौन कौन से एंगल पे साइन की, कॉस की, टेन की क्या वैल्यूज होने वाली। तो इस चीज को याद रखना है। अगर तुम्हें सिर्फ साइन का भी याद रहता है ना तो तुम सब लिख पाओगे। जानना है क्या कैसे? बताते हैं। पहले भी ये देखो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, 45 की 1/√2, ठीक है, 60 डिग्री की √3/2, 90 डिग्री की 1। अगर तुम्हें साइन का याद है तो सब तुम अपने आप ही लिख पाओगे। जैसे कि देखो, साइन का ये था, कॉस का क्या करना है, कॉस का बस उल्टा लिख देना है। 1 आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया, और ये 0 आ गया। तो आसान है, हमें मोस्टली 90 तक ही याद रखना होता है। तो साइन का लिखा तो कॉस का आ गया। टेन का कैसे है? टेन का बहुत आसान है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा एक्चुअली टेन थीटा बनता है हमारा। तुम क्या करो, 0/1 0, ये रहा 0, 1/2 डिवाइड कर दो √3/2 से, तो तुम्हारा देखना 1/√3 आ जाएगा। फिर 1/√2 को 1/√2 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 आएगा क्या? ये रहा 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या √3 आ जाएगा? हाँ, तो ये रहा √3। 1 को अगर 0 से डिवाइड कर दो तो ये इंफिनिटी बन जाता है, ये रहा इंफिनिटी। तो इस तरीके से ना, अच्छा हाँ सॉरी, 1 को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये एक्चुअली अनडिफाइंड होता है। ये अनडिफाइंड हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का हम लोगों ने लिख दिया। अब ना बारी आती है कि सर हम लोग कॉसिकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा का कैसे लिखेंगे? आसान है। अगर तुम्हें कोसेक थीटा का चाहिए ना तो तुम क्या करने वाले हो, बस इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब, यहाँ पे 0 है ना, तुम 1/0 लिखो इसे। यहाँ पे 1/2 है ना, इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 है ना, इसको √2/1 कर दो। √3/2 है क्या, 2/√3 कर दो। 1 है क्या, 1 ही कर दो। मतलब इससे क्या करना है, बस उल्टा कर देना है। जो भी रेशियो है, रेशियो को पलट दो। कॉस थीटा में देखते हैं। कॉस थीटा किसके ठीक उल्टा होता है, सेक थीटा के। इसको उल्टा करते हैं, 1/1 1 ही होता है। √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है, √2/1 हो जाएगा। 1/2 है, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 ही हो जाएगा। 0/1 यानी कि 1/0, अनडिफाइंड। टेन थीटा में वैसे ही होगा, बस उसको पलट देना है तुम्हें, ठीक है। 0 0 ही रहने देते हैं इसको। 1/√3 का √3, 1/1 का 1, √3 का 1/√3, अनडिफाइंड का अनडिफाइंड, इस तरीके से हम लोग रहने देते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा पलटना है तुम्हें रेशियो, और इन सब का भी निकल जाएगा। तो ये होता है ट्रिक। तुमने एक बात गौर क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ साइन थीटा से ना बाकी सारी चीजों की वैल्यू निकाल ली है। फिजिक्स में ना हमारे काम की एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, वो है साइन 37 डिग्री। हम लोगों ने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं जिसमें थीटा जो है 37 डिग्री होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं वो ट्रिपलेट्स याद है, 3 4 5। अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो उसमें अगर दो साइड 3 और 4 हैं तो अगला 5 हो जाएगा। अगर दो 4 5 है तो अगला 3 हो जाएगा। अगर 4 है तो 3 या 5 हो जाएगा, बाकी ये दो। तो इस तरीके से ना राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट्स बनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, हम लोग एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें बेस क्या है, 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, और ये परपेंडिकुलर 3 है। तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे क्या करना है हमें। तो जब भी ऐसा कुछ केस बनता है ना 3 4 5 वाला, तो ये जो एंगल है ये होता है 37 डिग्रीज। तो इसके सामने बाकी का 53 डिग्रीज, और ये वाला तो 90 डिग्रीज है ही। तुम्हें पता है ना, ऑल टुगेदर सब होते हैं 180 डिग्रीज के बराबर। बहुत बढ़िया। 37 की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 37 की वैल्यू पूछ ली जाए तो क्या होगा, P/H होता है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5, तो ये बन गया 3/5। कॉस 37 पूछ लिया जाए तो B/H यानी कि 4/5। टेन 37 पूछ लिया जाए तो P/B यानी कि 3/4। 53 डिग्रीज पे आते हैं। ध्यान दो, अगर साइन 53 डिग्री पूछ लिया जाए, यहां से कैलकुलेट करना है अब, तो P/B, तो P/H यानी कि 4/5।
cos 53 पूछ लिया जाए तो b बाय h यानी कि 3/5। tan 53 पूछ लिया जाए तो p बाय b यानी कि 4/3। अच्छा, वैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी ऐसा कुछ केस बनता है ना, तो 37 डिग्रीज के सामने वाला जो साइड है ना वो छोटा होता है सबसे। तो यहाँ देखो 37 के सबसे सामने 3 है ना, क्या ये सबसे छोटा है 3 4 5 में से? बिल्कुल। तो इस तरीके से ये काम करता है। और हाँ, फिजिक्स में ना हमें 37 डिग्री और 53 डिग्रीज का काफी इस्तेमाल होता है। आगे और भी कुछ है, जैसे कि फिजिक्स में काफी समय में ना हमें एंगल बहुत छोटा करना पड़ता है। अगर ये हमारा एंगल 5 डिग्री से भी छोटा हो जाता है ना, एंगल अगर 5 डिग्री से भी छोटा है, तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 5 डिग्री से छोटा है याद रखना, हाँ। तो साइन थीटा को हम लोग 0 मान सकते हैं, टेन थीटा को भी हम लोग 0 मान सकते हैं, और कॉस थीटा को 1 मान सकते हैं, क्योंकि मालूम है ना ये जस्ट उल्टा होता है साइन का। बहुत बढ़िया। तो जब भी थीटा 5 डिग्री से कम होगी तो साइन थीटा 0 हो जाएगी, टेन थीटा 0 हो जाएगी, और कॉस थीटा 1 हो जाएगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। डबल एंगल्स ये देखते हैं जरा सा। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको और भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार हमें काम आने वाला है। साइन ए प्लस बी, इसको सॉल्व करें। बढ़िया। तो साइन ए प्लस बी को हम लोग लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे साइन ए माइनस बी होता तो लिखते साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बात समझ में आया? ट्रिक बताते हैं। तो हमें ट्रिक याद रखना है, एस सी सी एस, ये ट्रिक याद रखना है। ये होता है साइन वाले में। अगर साइन ए प्लस बी पॉजिटिव है, जोड़ रहे हैं और भी, तो तुम्हें बीच में पॉजिटिव डालना है, मतलब जोड़ेंगे। अगर साइन नेगेटिव हो रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव डालना है, ये ट्रिक काम करेगा। कॉस ए माइनस बी पे आते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा अलग फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चेक करते हैं यहाँ पे। अगला ट्रिक तुम्हें ये याद रखना है, सी सी एस एस। अगर कॉस में दोनों जोड़ रहे होंगे, प्लस हो रहे होंगे, तो तुम्हें डाल देना है नेगेटिव यानी कि उल्टा साइन। और अगर कॉस में ए प्लस बी नेगेटिव हो रहे होंगे तो तुम्हें डाल देना है सी सी प्लस एस एस। बाकी ए बी तो तुम डाल ही लोगे, है ना। तो इस तरीके से ना ये एस सी सी और सी सी एस एस से तुम ये ट्रिक, तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। ध्यान देना, हम लोग ना इतना सारा कुछ तो पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। फिजिक्स में ना हम लोग आगे चल के वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका पूरा इस्तेमाल होने वाला है वहाँ। फिर ना हमें वर्क, एनर्जी, पावर ये सभी पढ़ना है, तो वर्क कैलकुलेट करने में भी होगा। हमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ना होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इस चीज का हमें काम आएगा। तो इस तरीके से ना ट्रिग्नोमेट्री का फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और बस इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें बताया है, ताकि तुम इसे याद रख सको और फिजिक्स के मैथ्स में तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।